Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the reagent which can be used to distinguish acetophenone from benzophenone is। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो बच्चों एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है, यानी किस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो पहली बात बच्चों, जो एसिटोफिनोन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये बच्चों एसिटोफिनोन, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं। अगर हम बेंजोफिनोन की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरीके से है। इसको बेंजोफिनोन कहते हैं। ये है बच्चों। तो अब दोनों में ही हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है। तो बेसिकली अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें बच्चों, तो जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे। अब यहाँ पे इनमें इधर बेंजीन रिंग है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर दोनों साइड में बेंजीन रिंग है, और कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन है। तो इसमें पहले रिएक्शन देखेंगे। जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे बच्चों, अगर हम इसका रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ करा दें, किसके साथ में, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे होगा। H2N NH और यहां पे एक बेंजीन रिंग इस तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग को बना लेंगे। एक NO2 यहां पे बच्चों और एक NO2 यहां पे। तो रिएक्शन कराएंगे तो ये है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो रिएक्शन कराने के बाद यहां पे कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, बेंजीन रिंग, NO2 यहाँ पे और एक NO2 यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से बच्चों। तो ये रिएक्शन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसी कार्बोनिल ग्रुप का, ये पहला, ये दूसरा, इसी कार्बोनिल ग्रुप का बच्चों हम किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, सोडियम हाइड्रोजन, यहां पे बच्चों जो है यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे NaHSO3 के साथ में। तो यहां पे रिएक्शन होगा पहले कुछ इस तरीके से, कार्बन, यहां पे O SO3H लगेगा बच्चों और यहाँ पे ONA लगेगा। फिर बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे एक साल्ट बन जाएगा OSO। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, OSO2 Na और यहाँ पे OH, और यहाँ पर भी बच्चों 2 रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे होगा, एक क्रिस्टलाइन साल्ट बनेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेनेडिक्ट रिएजेंट के बारे में, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप
इस तरीके से। अब बेनिडिक्ट जो रिएजेंट होता है बच्चों, इसके बारे में समझते हैं कि कैसे बनता होगा। तो बेसिकली जो बेनिडिक्ट रिएजेंट है बच्चों, अगर हम इसके बारे में बात करें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, इनको मिलाने पर बेनिडिक्ट रिएजेंट बनता है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे बेनिडिक्ट रिएजेंट लेंगे, कॉपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइट्रेट मिले, हम ये लेंगे साइट्रेट 2 -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ पे Cu2O का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है बच्चों। तो इस टेस्ट को एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं बच्चों, ये जो टेस्ट अभी यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे डी के बारे में, जो यहाँ पे डी टेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। ये जो यहाँ पे डी टेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे क्या बोला गया है इसको समझते हैं। I2 and NaOH, अब जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारे पास बच्चों अब एल्डिहाइड, जो जनरल एल्डिहाइड, इस बच्चों I2 NaOH को कौन देगा, तो बेसिकली ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट एक मिथाइल कीटो ग्रुप हो, जैसे यहाँ पर ये है CH3CO, मिथाइल कीटो ग्रुप है। अगर हम इनको I2 NaOH के साथ ट्रीट करेंगे बच्चों, तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेगा, और साथ में यहाँ पर CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देगा, जिसे आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप का होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, अगर इसको देखें तो जैसे अब एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, ये हमारे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ टेस्ट देंगे, ये दोनों इस टेस्ट को देंगे, पॉजिटिव देंगे बच्चों, ये दोनों देंगे, ठीक है बच्चों। अब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ भी ये दोनों इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। बेनिडिक्ट रिएजेंट के साथ भी ये दोनों इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। लेकिन I2 और NaOH के साथ ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, एक देगा एक नहीं देगा। क्यों, एसिटोफिनोन देगा, क्यों देगा, इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजोफिनोन देगा, नहीं देगा, क्यों, इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा, ये इस टेस्ट को देगा। तो इनको डिस्टिंग्विश करने का सबसे बढ़िया तरीका है I2 and NaOH यानी आइडोफॉर्म टेस्ट। तो फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।